अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, ये अल शफा होम्योपैथिक सेंटर 111 है। यूट्यूब चैनल में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और आज की एक दवाई उसकी थोड़ी सी तफसील बताएंगे। और इस वीडियो पे जब ये इस दवाई का अमल, इस दवाई के मतलब तफसीलात वो ख़त्म हो जाएंगी 2-3 मिनट में, 4-5 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद फिर आपको इसी वीडियो में नुस्खा जात लिखे हुए बताए जाएंगे। इस जो अब हमने ये मरहला शुरू किया है वो किया है कि एक दवाई के बारे में थोड़ी तफसील बता दी जाए ताकि वो जहन में रहे, और इसके बाद एक बीमारी के चंद नुस्खा जात लिख कर आपको वीडियो में महफूज कर दिए जाएं। वो वीडियो रोक कर आप मतलूबा नुस्खा, चंद नुस्खे होंगे एक बीमारी के, और उनमें से कोई एक नुस्खा आप इस्तेमाल में जो लाना चाहें वो आप लिख लें, और फिर दवाई आपके पास है तो इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो बाज़ार से ले लें। तो आज की जो दवाई है वो आर्म ट्राइफिलम भी कहते हैं। ये इसकी एक या दो अलामत हैं मशहूर, और वो इस तरह है, ये नाक और हलक के मुतल्लिक़ हैं। अगर नाक और हलक से तेज़ाबी रतूबत बहती है, नज़ला ज़ुकाम इस कदर है कि नाक अंदर और बाहर से छिला हुआ है, सुर्ख हलक सुर्ख हो, होंठों के किनारे सुर्ख हों और सब जगह छिली हुई हों, और ये मजबूरी हो, जलन पैदा हो रही हो, शदीद जलन, झुनझुनी वाली जलन, और ऐसी जलन के बेतहाशा होंठों को बार बार मरीज़ नोचता है, नाक के अंदर उंगली घसीटता है, बल्कि खून बहने लगता है। ये अमूमन हालत ऐसी होती है कि जब टाइफाइड का बुखार ज़्यादा देर हो और वो दूसरी तीसरी स्टेज में हो, तो सुर्ख टाइफाइड, आम नज़ला ज़ुकाम में भी ये अलामतें पैदा होती हैं। मरीज़ चिल्लाता रहता है, नाक के अंदर ख़ारिश होती है, उंगली घसीटता है, जलन होती है, खून निकलता है। तो ये तो है नज़ला ज़ुकाम और गले के बारे में। जब टाइफाइड बुखार में भी ये हो जाता है, और आम तौर पर अगर ये आपको वायरस है तो फिर भी ये दवाई काम आती है। इसके अलावा ये गले को ठीक करने के लिए, यानी कि आवाज़ को ठीक करने के लिए, अगर जो मुकर्रीन हैं, तकरीर करने वाले हैं, गाने वाले हैं, उनके गले जो हैं उनकी आवाज़ बर्राती है, तो आर्म ट्राइफिलम की एक खुराक दे दें, उनका गला ठीक हो जाएगा और उनकी आवाज़ जो है वो साफ़ हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोग जो गाने के शौकीन हैं, जब उनका गला बैठ जाता हो, गला आवाज़ जो है फटती हो, तो उनके लिए जो लंबी तकरीरें करने वाले हजरात हैं वो इससे फ़ायदा उठाते हैं अपने गले को ठीक करने के लिए। और गाने बजाने वाले, नाते कहने वाले, गाने कहने वाले, जो ज़्यादा ऊंची आवाज़ से बोलना पसंद करें लेकिन गला साथ ना देता हो, गला फट जाता हो, आवाज़ अच्छी ना लगती हो, तो उसका भी इलाज आर्म ट्राइफिलम है। तो ये है आज की एक दवाई जिसकी दो इलामतें हैं, नाक गले में जलन
और ख़ारिश और सुर्खी और मरीज़ बहुत तंग होता हो इसमें, और उसके लिए है। और दूसरी ये है कि बोलने वालों के लिए, जो ज़्यादा लंबा अरसा बोलते हैं, उनका गला बैठ जाता है, गला आवाज़ फट जाती है, गले की इस्लाह के लिए ये दवाई आर्म ट्राइफाइलम है और इससे आप फ़ायदा उठाएं। अब हम आपको दिखाते हैं नुस्खा जात जो पहले मैंने औरतों की बीमारियों से शुरू किया है। आज औरतों की बीमारियों के जो नुस्खा जात हैं उनका पहला दिन है। शुरू में आप उसको 5 मिनट में मुलाज़ा कर लेंगे। मुलाज़ा के बाद अगर आपको किसी नुस्खे की ज़रूरत है वो लिख कर हमने इस वीडियो में डाल दिया है, और वो आप पढ़ें और गौर करें, सोचें और फ़ायदा उठाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम नुस्खा जात की तरफ चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये औरतों की बीमारियों के नुस्खे आपकी खिदमत में हैं। अगर हमल ना ठहरता हो या अठरा हो या असकात हो जाता हो, उसके मदरजा झैल नुस्खे हैं। मैं पढ़ देता हूँ। सीपिया CM यानी 1 लाख ताकत की, हर यहाँ 2 माह लिखा हुआ है, लेकिन हर महीने के बाद, महीने के वक्फे से एक खुराक देते हैं। तो अगर इस दौरान हमल ठहर जाए तो इसके बाद सिर्फ एक खुराक सीपिया देकर आपने कैलकेरिया फास 6x, फेरम फास 6x, काली फास 6x मिलाकर सुबह दोपहर शाम देना है। दूसरा नुस्खा 18 के लिए सल्फ़र और पायरोजिनम है। ये बारी बारी देते हैं, एक दिन सल्फ़र, दूसरे दिन या तीसरे दिन पायरोजिनम, यानी हफ्ते में 2 बार ये मसलसल देनी पड़ती है 5-6 महीने तक। तो अगर हमल ठहर जाए तो फेरम फास, काली फास, कैलकेरिया फास 6x में देते हैं। अगर हमल ना ठहरता हो तो आयरस वर्सिकॉलर और सल्फ़र 200 की ये बारी बारी देते हैं जब तक हमल नहीं ठहरता। दूसरा नुस्खा है सबाइना और काली कार्ब का, ये 30 में देते हैं रोज़ाना 3 बार। अगर हमल ज़ाया होता हो तो उसके लिए ये नुस्खा है काली कार्ब 30 में, सबाइना 30 में मिलाकर सुबह दोपहर शाम इसको देते हैं। इसके बाद औलाद के लिए अगर बच्चा नहीं होता तो हर 10 दिन के बाद पल्स्टेला 1000 ताकत की खाएं, और पल्स्टेला 30 की रोज़ाना एक खुराक। अशोका मदर टेंचर 10 कतरे पानी के घूंट में दिन में 3 बार। अगर माहवारी बंद हो तो गोसिपियम मदर टेंचर, इसके भी 10 कतरे पानी में डालकर पीते हैं। जब ठीक हो जाए मसला तो फिर पल्स्टेला और अशोका शुरू करें। ये हैं आज के औरतों की बीमारियों के नुस्खे। तो आप देख लें, मैंने ये लिखकर आपको ये भिजवा दिया है ताकि आपको ख़रीदने में, लिखने में कोई गलती ना हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।